नमस्कार दोस्तों, एक नई कहानी के साथ। कहानी को नाम है यमराज और ठगी आत्मा। यमराज अपने सिंहासन पर बैठे थे। पास में चित्रगुप्त अपनी मोटी सी किताब लेकर बैठे थे और सामने खड़ी थी काले रंग की शानदार, चमकदार और तगड़ी भैंस। ये वही भैंस थी जो आत्माओं को स्वर्ग और नर्क की यात्रा करवाती थी। भैंस बड़ी ही शांत थी, मगर आज के दिन उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था, क्योंकि आज जो दो आत्माएं आई थीं, उनकी कहानियां कुछ अलग ही थीं। पहली आत्मा थी रामखिलावन, एक सीधा सादा इंसान जो गांव में पूजा पाठ करता था, लेकिन कभी कभी दारू भी चढ़ा लेता था। दूसरी आत्मा थी नटवरलाल, जिसे पूरी दुनिया ठग के नाम से जानती थी। उसकी ठगी के किस्से ऐसे थे कि खुद चित्रगुप्त की किताब के पन्ने भर चुके थे, और जब किताब बंद होती थी तो भी नटवरलाल की ठगी खत्म नहीं होती थी। यमराज ने गरजते हुए पूछा, रामखिलावन और नटवरलाल, बताओ, अपने अपने कर्मों का हिसाब दो। रामखिलावन ने तुरंत हाथ जोड़ लिए, प्रभु, मैं तो पूजा पाठ करता था, हाँ, कभी कभी थोड़ा बहुत मांस मदिरा भी ग्रहण कर लेता था, मगर मन से तो साफ था। चित्रगुप्त ने किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। हाँ, सही कह रहा है, इसके अच्छे कर्म भी हैं और थोड़ा बहुत पाप भी है, मगर कुल मिलाकर इसका पलड़ा स्वर्ग की ओर झुक रहा है। यमराज बोले, ठीक है, इसे स्वर्ग भेज दो। अब बारी आई नटवरलाल की। यमराज ने भौहें टेढ़ी की, बता, तेरे लिए क्या किया जाए। नटवरलाल मुस्कुराया, महाराज, मैं तो लोगों की मदद करता था। गरीबों से थोड़ा बहुत उधार ले लेता था, अमीरों से थोड़ा ज्यादा, लेकिन बदले में सबको हंसाता था। चित्रगुप्त ने गुस्से से किताब पटक दी। अरे, इसने तो हर किसी को लूटा है। इसने मंदिर के चढ़ावे में भी हाथ डाला, शादी में नकली नोट चला दिए, और तो और, इसने तो भूतों को भी ठग लिया। यमराज की भौहें और चढ़ गईं। क्या, भूतों को भी ठग लिया? नटवरलाल ने मासूमियत से जवाब दिया, जी महाराज। एक बार एक भूत ने मुझसे कहा कि वो मुझे डराएगा। मैंने उसे बोला कि पहले मेरी डरने की फीस भरनी पड़ेगी। बेचारा भूत डरकर भाग गया। यमराज ने माथा पीट लिया, इसे तुरंत नर्क भेजो। अब आई बारी भैंस की। भैंस पहले से ही जान गई थी कि मामला गड़बड़ है। उसने रामखिलावन को अपनी पीठ पर बिठाया और स्वर्ग की ओर चल पड़ी। पीछे से नटवरलाल चिल्लाया, मुझे भी बिठा लो महाराज। यमराज बोले, तेरे लिए अलग व्यवस्था है। नटवरलाल ने शरारती हंसी हंसते हुए कहा, महाराज, एक बात बताऊं, मैंने बचपन में भैंस चराई थी, मुझे इसका मन पढ़ना आता है। यमराज बोले, तो क्या हुआ? नटवरलाल बोला, आपकी भैंस स्वर्ग जाना चाहती है, नर्क नहीं। भैंस ने सच में अपना सिर हिलाया, जैसे कह रही हो, हाँ, ये सच बोल रहा है। यमराज बोले, अरे, ये क्या मजाक है? भैंस को तो बस जहाँ कहा जाए वहीं जाना चाहिए। नटवरलाल ने तुरंत मौके का फायदा उठाया, देखिए महाराज, अगर भैंस को मजबूरी में नर्क भेजा गया तो ये वहाँ मस्ती नहीं करेगी, काम नहीं करेगी, और तो और, धरना भी दे सकती है। चित्रगुप्त ने फुसफुसा कर कहा, महाराज, ये भैंस जिद्दी लगती है, कहीं नर्क में बवाल ना कर दे। यमराज को सोच में डाल दिया। उन्होंने भैंस को देखा, फिर नटवरलाल को, और फिर बोले, तो क्या किया जाए? नटवरलाल तुरंत बोला, आप ऐसा कीजिए, मुझे स्वर्ग भेज दीजिए और बदले में मैं आपको एक और नई भैंस दिलवा दूंगा। यमराज ने गुस्से में मुंह लाल कर लिया, अरे, मैं भगवान हूँ या सब्जी मंडी का सौदागर? अब तू मुझे भैंस दिलवाएगा? नटवरलाल बोला, देखिए, मैं बिजनेसमैन हूँ, सौदेबाजी मेरी फितरत में है। भैंस भी अब तक उछल कूद करने लगी थी, जैसे कह रही हो, मुझे नर्क नहीं जाना। आखिरकार यमराज ने फैसला किया। उन्होंने भैंस को स्वर्ग भेज दिया और नटवरलाल को अपने पुराने गधे पर बैठा दिया, जो नर्क की तरफ जाता था। नटवरलाल बोला, महाराज, गधा, इतनी बेइज्जती। यमराज मुस्कुराए, बेटा, नर्क जाने के लिए वीआईपी सेवा नहीं मिलती। गधा जैसे ही चला, उसने नटवरलाल को एक जोर का झटका दिया और नटवरलाल चिल्लाया, अरे, कम से कम सीट बेल्ट तो लगवा देते। चित्रगुप्त हंसते हुए बोले, नर्क में सुरक्षा की क्या जरूरत? वहां तो तेरा हर दिन हिलते डुलते ही बीतेगा।
और इस तरह महज पहली बार स्वर्ग पहुंच गई, नटवरलाल पहली बार धोखा खा गया और यमराज पहली बार ठगने की कोशिश से बच गए। ऐसी और कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल पर आपको बहुत सारी कहानियां देखने को मिल जाएगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।